मदन लाल एक बड़ा व्यापारी था। धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ उसके पास था। मदन लाल अपनी पत्नी कांता और बेटे सूरज के साथ रहता था। मदन लाल की बेटी सोनिया की शादी 1 साल पहले ही रोहित नाम के लड़के से हुई थी। मदन लाल की फैक्ट्री में बहुत से मजदूर काम करते थे। सभी के साथ मदन लाल का व्यवहार बहुत अच्छा था। सारे मजदूर मदन लाल की बहुत इज्जत करते थे। सूरज भी अपने पिता मदन लाल के साथ ही फैक्ट्री जाता था। सूरज अपने पिता मदन लाल के मजदूरों के साथ ज्यादा घुल मिल कर बात करने से कतराता था। वो अपने पिता को इस बात के लिए हमेशा मना करता था कि मजदूर हमारे नौकर हैं, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। पर मदन लाल अपने स्वभाव को नहीं बदलता था। वो हमेशा मजदूरों की मदद करता रहता था। एक दिन फैक्ट्री में एक मजदूर बेहोश हो जाता है। मदन लाल वहां आता है। अरे दीपक, क्या हुआ रामू काका को? बेहोश कैसे हो गए? मालिक, 2-3 रोज से रामू काका को बुखार लग रहा है। दीपक, एक बार फिर से कोरोना महामारी का आतंक फैलने लगा है। तुम सब लोग भी मास्क लगाकर ही घर से निकला करो और यहां भी मास्क लगाकर ही काम किया करो। इसमें सबका भला है। और रामू काका को डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जाएंगे। इन्हें घर पर ही आराम करने दो। पता नहीं, शायद फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए फैक्ट्री का काम भी कुछ वक्त के लिए बंद करना ही होगा। जाओ जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। ये कुछ पैसे भी लेते जाओ, इनके काम आएंगे। दीपक रामू काका को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। सूरज अपने पिता से कहता है, पापा, आपने जरा से बुखार के लिए इतने पैसे दे दिए। ये इन मजदूरों का रोजाना का नाटक है। बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ऐंठते हैं। नहीं बेटा, ये गरीब जरूर हैं, पर दिल के बहुत बड़े हैं। मेरी फैक्ट्री आज इन मजदूरों की मेहनत से ही चल रही है। ये लोग खून पसीना बहाकर पूरा दिन फैक्ट्री में काम करते हैं। सूरज मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। मदन लाल घर आता है। खाना खाते हुए पत्नी कांता कहती है, सुनो जी, सोनिया का पूरा टाइम चल रहा है। 9वां महीना लग ही चुका है। डॉक्टर का कहना है उसे आराम की और देखभाल की सख्त जरूरत है। बच्चा किसी भी दिन हो सकता है। मैं सोच रही थी सोनिया के सास ससुर तो इलाहाबाद में है और कोरोना की वजह से आ भी नहीं पाएंगे, तो सोनिया को दामाद जी से कहकर कल ही यहाँ बुला लेती हूँ। हमारी देखरेख में रहेगी तो सही रहेगा। ठीक है कांता, वैसे भी लॉकडाउन शायद फिर से लग जाए, इससे पहले ही उसे बुला लो। अगले दिन सोनिया का पति रोहित उसे मायके छोड़ जाता है। सोनिया अपने मायके में रहने लगती है। एक दिन फैक्ट्री में मदन लाल अपने मजदूरों से बात करते हुए, देखिए, कल से लॉकडाउन लग रहा है। फैक्ट्री पता नहीं कब खुलेगी, माल भी खत्म है, तो आप सब भी घर पर रहकर अपना ध्यान रखो। इस कोरोना ने तो सबका जीना मुश्किल कर दिया है। ये आप सब लोगों के लिए अगले 2 महीने की एडवांस तनख्वाह के साथ साथ 5-5 हजार रुपए घर खर्च और वक्त जरूरत के लिए दे रहा हूं। आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। ठीक है? ठीक है, चलिए। सभी मजदूर मदन लाल के व्यवहार से बहुत खुश होते हैं। लॉकडाउन में मदन लाल उनके लिए भगवान के समान था। अपनी फैक्ट्री के सभी मजदूरों के लिए उसने एक बहुत बड़ी सहायता की थी। उसने अपने मजदूरों की परिस्थिति को समझा और लॉकडाउन में उनके परिवार के खर्चे के लिए पैसे भी दिए। हर तरफ कोरोना का कहर दौड़ रहा था। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। इधर उधर लोग सड़कों पर रो रहे थे। लोगों के परिवार उजड़ रहे थे। लाखों लोग रोजाना कोरोना महामारी से मर रहे थे। समाचारों में रोजाना यही खबरें सुनने में आ रही थी। मदन लाल की बेटी सोनिया भी रोजाना इन खबरों को सुनकर घबरा रही थी। अचानक सोनिया की तबीयत खराब होने लगी। सोनिया का बुखार उतरने में ही नहीं आ रहा था। 3-4 दिन तक घर पर दवाई लेकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनिया के पिता मदन लाल ने बेटे सूरज के साथ सोनिया को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भेजा। सोनिया ने कोरोना टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव आई। ये सुनकर वो घबरा गई। अचानक घबराहट से सोनिया का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। सब लोग घबरा गए। इधर उधर रिश्तेदारों को फोन करने लगे कि शायद सोनिया को किसी अस्पताल में कोई बेड मिल जाए, पर कोरोना का नाम सुनकर
सभी रिश्तेदार पीछे हट गए और उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। सोनिया के लिए किसी भी अस्पताल में जगह नहीं थी। सोनिया का इलाज जिस अस्पताल में चल रहा था वो भी पूरी तरह से मरीजों से भरा हुआ था। सब घबरा गए। सोनिया का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था। एक जगह सोनिया को अस्पताल में बेड मिल गया, पर सोनिया की जान को बहुत खतरा था। डॉक्टर ने बोला कि अगर सोनिया को 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। सोनिया की तबीयत बिना ऑक्सीजन के बिगड़ती जा रही थी। सूरज, मदन लाल, रोहित सब फोन करके ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे थे, पर कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा था। मदन लाल और उसकी पत्नी रोने लगे कि हमारी बच्ची को बचा लो डॉक्टर, हमारी बच्ची को बचा लो। वो माँ बनने वाली है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसका घर उजड़ जाएगा, हमारी बच्ची को बचा लो। तभी उनको रोता देख वहां दीपक, जो मदन लाल की फैक्ट्री में मजदूर है, वो आ जाता है। वो अपनी माँ की कोरोना रिपोर्ट लेने आया होता है। दीपक की माँ कोरोना नेगेटिव होती है तो उसकी जान में जान आती है। तभी वो मदन लाल और कांता को रोते हुए देख लेता है और उनके पास तेजी से जाता है और कहता है, अरे मालिक, आप रो क्यों रहे हो? और मालकिन, आपको क्या हुआ है? बताइए, सब ठीक तो है ना मालिक? अरे सूरज भैया कहाँ हैं? ठीक तो है ना? अरे बताइए ना मालिक, क्या हुआ है? मैं आपको इस हालत में रोता हुआ नहीं देख सकता। मदन लाल रोते हुए सारी बात दीपक को बताता है। दीपक ये सुनकर सभी मजदूरों को फोन मिलाने लगता है। वो मदन लाल को ये बोलकर चला जाता है कि वो चिंता ना करें, वो कुछ व्यवस्था करके ही लौटेगा। दीपक सभी मजदूरों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था का बोलता है। दीपक को पता चलता है कि दूसरे शहर में जो 2 घंटे की दूरी पर था, वहां सिलेंडर की व्यवस्था है। यदि वो समय पर पहुंच जाए तो 2 सिलेंडर वो ला सकता है। दीपक जानता था कि एक ही सिलेंडर अभी सोनिया के पास है, जो कि 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। दीपक को पता था उसे कितनी जल्दी आना और जाना है। उसके पास समय की बहुत कमी थी। वो बिना समय बर्बाद किए अपने दोस्त सुभाष के साथ बाइक पर ही सिलेंडर लेने चला जाता है। मजदूर भी इधर उधर सिलेंडर प्लांट पर भूखे प्यासे लाइनों में लगकर व्यवस्था कर रहे थे। पापा, मैं हर जगह फोन कर रहा हूँ, पर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं है। मैं लाखों रुपए दे सकता हूँ पापा, पर कोई भी पैसों में सिलेंडर नहीं दे रहा। सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। सोनिया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा पापा? चिंता मत करो दामाद जी, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मुझे दीपक पर पूरा भरोसा है और बाकी मजदूर भी इधर उधर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो भगवान। पापा, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। जिसको भी पूछो सब मना कर रहे हैं। एजेंसी के सारे नंबर्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैं जीजू के साथ गया था, पर कोई भी पैसे लेकर भी सिलेंडर नहीं दे रहा पापा। नहीं बेटा, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान हमारी बच्ची को ठीक करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तभी दीपक आ जाता है। वो 2 सिलेंडर ले आया था। डॉक्टर ने सिलेंडर ले लिए। तब तक और मजदूर भी सिलेंडर ले आए थे। सोनिया को ऑक्सीजन समय पर मिल गई। डॉक्टर ने कहा कि सोनिया और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। सोनिया को कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। सोनिया की डिलीवरी को अभी वक्त था, इसलिए डॉक्टर ने भी सोनिया को आराम करने की सलाह दी। मदन लाल ने दीपक और सभी मजदूरों का दिल से शुक्रिया किया। सूरज के पास तो लफ्ज ही नहीं थे कि मजदूरों का एहसान कैसे चुकाए। उसने हमेशा उन्हें छोटा ही समझा, पर सूरज को समझ आ गया था, जो समय पर काम आए वही अपना है। कुछ दिनों बाद सोनिया भी ठीक होकर घर आ गई। उसे मजदूरों की वजह से नया जीवन जो मिला था। मदन लाल को एहसास हो गया था कि फैक्ट्री के मजदूर उसके सच्चे साथी हैं। वो कहते हैं ना, विश्वास की डोर जब ईश्वर से बंधी हो तो वही मुश्किलों से पार लगाते हैं। एक दिन इस कोरोना महामारी से हमें मुक्ति जरूर मिलेगी, ये हम सबका विश्वास है।